अगर मैं आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल का पेपर दे रहा होता तो मैं क्या टाइम टेबल फ़ॉलो करता, उस हिसाब से मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। मैंने क्या टाइम टेबल फ़ॉलो करा था कि मेरे को 4 से 5 सरकारी नौकरी में फाइनल सिलेक्शन हुआ। साथ ही में आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के या रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए जो ट्रेंड में बुक्स चल रही है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जिसने ये वीडियो देख ली भाई उसका ही फ़ायदा है, नहीं तो फिर जयराम जी की कहीं ना कहीं से तो देख ही लोगे, कर ही। तो क्या हाल है भाई, मेरा नाम हिमांशु है, मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ थ्रू एसएससी सीपी 2022 विद ऑल इंडिया रैंक 48। जो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ, ये उनके लिए बताया था मैंने। और मैंने जो है मेरा 4 फाइनल सिलेक्शंस हुए, CGL 2022, CPO 2022, CHSL 2021 एंड दिस BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर। मैंने इन 4 में फाइनल सिलेक्शंस लिया है और मैंने एडिशनल एग्ज़ाम्स भी क्लियर करे हैं जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, जिसमें से रेलवे भी है। और तो ये क्या था कि मैं इतने फाइनल सिलेक्शन इसीलिए ले पाया कि मेरा थोड़ा टाइम मैनेजमेंट ठीक था, मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलता था और मैं दिन में हर सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करता था, जिस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन हो पाया। मैं ऐसे नहीं करता था कि आज मन पड़ा तो ये बुक उठा लूँ, वो मन पड़ा तो वो बुक उठा लूँ, कुछ भी कर लूँ, कुछ नहीं कर, आज ये पढ़ लेता हूँ, आज वो पढ़ लेता हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं करा। लाइब्रेरी में बहुत बंदे ऐसे करते हैं, जो भी मेरे सामने ऐसा करता है मैं ज़रूर टोकता हूँ उसको, भाई ऐसे मत करा करो, ये गलत होता है। जिनको मैं टोकता हूँ वो अभी भी पढ़ रहे हैं और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। मैं एरोगेंस नहीं दिखा रहा, मैं बस बोल रहा हूँ तमीज़ से थोड़ा पढ़ना होता है। वो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, आपको कैसे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जो टाइम टेबल है वो कैसे मैनेज करके चलना है। और इस वीडियो में मैं आपको डेली टारगेट का भी बताऊंगा कि क्या आप लोगों को जो ये बोलते हैं ना टेलीग्राम चैनल पे डेली टारगेट चला रहे हैं CGL CHSL CPO या फिर GD के लिए या फिर आरपीएफ एसआई के लिए, ये फ़ायदेमंद है या नहीं है, ये भी बताता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, स्टार्ट करते हैं तो मैं थोड़ा आप लोगों को मॉक्स और बुक्स के बारे में भी बता देता हूँ। ये है कि अभी अगर पेपर तो आप दोगे ही तो मॉक्स की ज़रूरत होती है। तो मॉक्स का प्लेटफॉर्म मैंने अपना टेक्स्ट बुक का यूज़ करा था, आप लोग भी टेक्स्ट बुक का मॉक का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। कोई और यूज़ करना हो कर लो, कोई बाउंडेशन नहीं कि टेक्स्ट बुक का यूज़ करना है। मैंने करा था तो मैं इसलिए रिकमेंड कर देता हूँ। और अगर आपके पास है तो फिर अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना, 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सेल वगैरह चलती रहती है टेक्स्ट बुक में, अभी भी चल रही है, तो आप अवेल कर लेना। और इससे जिस भी सेक्शन में पर्टिकुलर सेक्शन में दिक्कत हो या किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में दिक्कत हो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, XYZ किसी में भी, उस पर्टिकुलर सेक्शन का पर्टिकुलर टॉपिक उठा के आप इस टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी गलतियों को सुधार सकते हो। ठीक है। और अब मैं बुक्स की बारी करता हूँ। बुक्स में बंदे कहेगी कि जैसे भी मैंने शॉर्ट्स डाला था एग्जामपुर का, ये वाली बुक्स का, इसका मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा क्या सीन है इसका क्या नहीं। मैंने शॉर्ट्स डाला तो बंदे कह रहे भाई पेड प्रमोशन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मेरे भाई MB पब्लिकेशन का भी मैंने बताया, राकेश यादव सर के हैंड रिटन नोट्स का भी बताया SSC की प्रिपरेशन में, ठीक है, ब्लैक बुक का भी बताया, किरण का भी बताया, टेक्स्ट बुक का भी बताया। क्या तो फिर क्या मैं सबसे ही पैसे ले रहा हूँ? कैसी बात कर रहे हो यार। एक तो मैं तुम लोगों को ये बता रहा हूँ कि क्या चीज़ करके फाइनल सिलेक्शन होता है। जो लोग अच्छे से ये वीडियो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं दौड़ाते, उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ भी है, कांस्टेबल में भी हुआ है, CPO में भी हुआ है। और मेरे पास मैसेजेस भी आए हैं, मैंने डाले भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी डाले, यूट्यूब के शॉर्ट्स में भी डाले हैं। ठीक है। तो ये नहीं कि यार ये तो प्रमोशन कर रहा है, ये है वो है, ये नहीं पढ़ी होगी इसने, ये नहीं, भाई मैंने दिखाई है, मेरी मैथ की बुक पढ़ी हुई है किरण पब्लिकेशन की, वो ऐसी फटी फटी हुई है मैथ की बुक, मतलब मैंने इतनी पढ़ी है वो। मैंने MB पर वो वॉल्यूम 1 नीतू मैम की पढ़ रखी है, तो क्या मैं नीतू मैम से पैसे ले रहा हूँ वॉल्यूम 1 बताने के? अबे भाई वो कहाँ मैं कहाँ, ऐसे कैसे हो, ऐसे नहीं चलता भाई। मैं सिर्फ वो चीज़ बताता हूँ जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। मैं प्रूफ के तौर पे दिखा सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे मेल आ रखे हैं कि XYZ बुक्स का कि सर प्रमोट कर दो, प्रमोट कर दो, प्रमोट कर दो। मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है मैं क्या क्या हूँ। मैं मिसगाइड नहीं करूँगा कभी भी। जो अच्छी बुक्स है सिर्फ उन्हीं को मैं आपको आपके सामने लेके आऊँगा, सिर्फ वही बुक्स। तो ये बात दिमाग से निकाल देना कि मैं उल्टी सीधी बुक रिकमेंड कर दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरा पहला असूल था यूट्यूब चैनल खोलने से पहले कि मैं कभी भी मिसगाइड नहीं करूँगा। बात ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जिसको समझना हो वो समझ जाएगा, ठीक है। और जिसको ज़्यादा चूल होगी ना तो भाई मैं मेल का स्क्रीनशॉट्स भी डाल दूंगा। ऑब्वियसली पब्लिशर का नाम हाइड कर दूंगा, लेकिन मेल का शॉर्ट्स भी वो डाल दूंगा फ़ोटो की भाई मेरे पास आ रहे हैं बतेरे। सिर्फ आप लोगों के लिए मैं ये हूँ कि मैं मिसगाइड नहीं करता,
तो बाकी बातें बाद में, अब मैं थोड़ा टॉपिक से चेंज नहीं भटकता नहीं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ ट्रेंड में ये चल रहा है एग्ज़ामपुर का रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए। मतलब इसमें रेलवे, एएलपी, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आर, एसआई, कांस्टेबल सब है। मैं मेनली कांस्टेबल और एसआई के लिए बात करता हूँ। तो ट्रेंड में ये चल रहा है, अमेजन और फ्लिपकार्ट में भी ट्रेंडिंग में एग्ज़ामपुर की ही ये मॉड्यूल्स चल रहे हैं। ये सिंपल एंड सोबर है। मैं बताता हूँ इसमें क्या है। आपको ये लगभग 450 से 500 रुपये का पड़ेगा आपको ये। ठीक है, ये आपको लगभग 500 रुपये का पड़ेगा। मैं अब ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ट्रेंड में चल रहा है, बच्चे ये पढ़ रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन जो लेगा ना, उनमें से भी ये बंदे पढ़ रहे हैं। मैंने आपको किरण की बुक भी रिकमेंड कर रखी है रेलवे, एसआई और कांस्टेबल के लिए। आप ये बोलोगे सर मैंने वो खरीद रखी है, अब ये खरीदूँ ना खरीदूँ, तो भाई वो उन लोगों के लिए जो पहले से ही तैयारी कर रहे थे। किरण में क्या है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। आप अगर लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वो बेस्ट बुक है। लेकिन जो ये रेलवे का जो ये मॉड्यूल्स, ये जो एग्जामपुर के मॉड्यूल्स है, ये उनके लिए जिन्होंने अभी रिसेंटली तैयारी स्टार्ट करी है। उनको कम कंटेंट और अच्छा कंटेंट चाहिए, और कम क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस चाहिए, ताकि वो एक रिलायबल तरीके से और रेलेवेंट तरीके से पढ़ाई कर सके। तो इसमें क्या है, जैसे कि रेलवे में ये मॉड्यूल 1 है, अपना ये सामान्य ज्ञान का। आपके आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में भी सामान्य ज्ञान आएगी। इसमें क्या है कि स्टार्टिंग में तो जैसे कि ना हर सब्जेक्ट वाइज दे रखा है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, ये सब दे रखा है इसमें। और इसमें क्या है कि आगे तो थ्योरी दे रखी है, थोड़ी थ्योरी दे रखी है, फिर उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। ऐसे ही थोड़ी थ्योरी दे रखी है, फिर उसके क्वेश्चंस दे रखी है। ये ऐसे चल रहा है। जैसे कि क्या हो गया, वैदिक काल के बारे में बता रखा है। गिस्ट तरीके, जैसे लूसेंट मैंने आपको रिकमेंड करी थी जीके के पढ़ने के लिए। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप पढ़ोगे ना, तो ये है इसमें पढ़ोगे तो फिर थोड़ा बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ना गिस्ट दे रखा है लूसेंट का, मतलब पॉइंट्स में दे रखा है, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। जैसे वैदिक काल का थ्योरी दे रखी है, फिर उसके क्वेश्चंस आ गए। ऐसे ही धार्मिक आंदोलन के ऊपर दे रखा है 6ठी शताब्दी का, फिर उसके क्वेश्चंस आ गए इसमें। ये इस तरीके से है। तो जिसने शॉर्ट टर्म, मतलब जिसको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तैयारी करके, और वो चाहता है कि आपको अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस मिले और ज़्यादा आपको इधर उधर ना भागना पड़े, तो आप ये बुक ले सकते हो उसकी, रेलवे की, या रेलवे की क्या, एग्जामपुर का ये वाला मॉड्यूल ले सकते हो। जैसे सामान्य ज्ञान का आ गया, वो ब्राइटनेस के लिए थोड़ा देख लेना यार। फिर ऐसे ही रेलवे का ये हो गया, सामान्य ज्ञान का आ गया। ऐसे ही फिर अपना ये मॉड्यूल 3 हो गया कंप्यूटर का, जो अपना एनटीपीसी वगैरह या जो अदर रेलवे एग्जाम्स की कर रहे हो, उसमें कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर की कर लेना। इसको मैं थोड़ा साइड रख देता हूँ, क्योंकि आरपीएफ एसआई वगैरह के लिए बता रहा हूँ। ये सामान्य विज्ञान का हो गया, ठीक है। इसमें भी क्या दे रखा है आपको अपना, और जैसे फिजिक्स दे रखी है, इसमें टेबल्स वगैरह बना के भी दे रखा है। और फिर जैसे फिजिक्स देगी, और फिर इसमें आगे इसके क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ये सारे क्वेश्चंस है इसके, ये भी दे रखे हैं क्वेश्चंस, और साथ में सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, और अच्छे से बता भी रखा है कि क्या सीन है इसमें, क्या नहीं। तो ये जैसे कि अपना साइंस भी आती है आपकी, ये इससे हो जाएगा। इसको थोड़ा संभाल के रखना है, क्योंकि ये बड़े पतले से है, ठीक है। अब जैसे कि गणित का वॉल्यूम 2 हो गया, मॉड्यूल पार्ट 2 हो गया, या पार्ट 1 हो गया। 2 पार्ट में गणित दे रखी है आपको। इसमें क्या है कि इसमें आगे आपको थोड़ा सा ना इसमें भी थोड़ा सा ना आपको एक्सप्लेन कर रखा है। जैसे फॉर्मूला टाइप्स बता रखे हैं, शॉर्ट ट्रिक्स बता रखी है, और फिर आगे आपको इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कम ही क्वेश्चंस है। अब जो एक बार आप लगा लोगे ना, तो आपको काम हो जाएगा। और जिनमें डाउट हो टिक लगा लेना, और टिक वाले कर लेना। जैसे मॉड्यूल 2 आ गया, इसका 2 पार्ट है मैथ के। और ये तर्क शक्ति परीक्षण, ये रीजनिंग हो गई। रीजनिंग के लिए भी आपको इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे एग्जांपल्स दे रखे हैं, उसको बता रखा है कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकला हुआ है। फिर आगे क्वेश्चंस दे रखे हैं ये, ठीक है। फिर क्वेश्चंस दे रखे हैं, मतलब स्टार्टिंग में आपको थोड़ा समझा रखा है, फिर उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये थोड़ी ट्रेंडिंग में चल रही है। आप अपना अमेजन और फ्लिपकार्ट से इसको ख़रीद सकते हो। अपना रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स है 2024 में, उसके लिए अगर आप चाहते हो कि गिस्ट तरीके से पढ़ाई करो, तो ये मॉड्यूल्स ख़रीद लेना। अपना एग्ज़ामपुर का ये ऐसा डब्बा आएगा, 500 रुपये का है। मेरे को तो लगता नहीं कि ज़्यादा महंगा है, कि अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो थोड़ा लंबा खींच गए। ये मत सोचना यार तूने तो इस वीडियो में सिर्फ ये एग्ज़ामपुर को ही प्रमोट करा है, ये करा है, वो करा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सिर्फ आपको बताने की कोशिश करी है कि ऐसा चल रहा है मामला। अब आते हैं टाइम टेबल की बारी। तो टाइम टेबल मैं ऐसे करता हूँ, जैसे कि अभी सपोज आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए बता रहा हूँ, बाकी जो अपनी एनटीपीसी ग्रुप डी की कर रहे हैं, इस हिसाब से मैनेज कर लेना। मैं आपको बताऊँगा आपको पढ़ाई भी कैसे करनी है और रनिंग भी कैसे करनी है। रनिंग मैं आप लोगों को बोलूँगा शाम को कर लेना, अभी जब तक फिजिकल नहीं आ रहा। और हाँ,
अगर फिज़िकल की भी तैयारी कर रहे हो तो फिर करना चाहते हो तो आप हमारे साथ भी कर सकते हो। हसल फॉर फिजिकल एकेडमी है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको ऊपर दिख रही होगी। अपना यहाँ पे अब हमारे साथ बच्चे तैयारी कर रहे हैं। आपको अगर फिजिकल की तैयारी करनी है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप कॉल करके रिक्वायरमेंट्स पूछ सकते हो, आपका हो जाएगा मामला। तो बुक का भी बता दिया, फिजिकल एकेडमी का भी बता दिया। जिस जिस जो जिसके लिए वीडियो चलाई है टाइम टेबल वही नहीं बता रहा है, गाली मत देना कमेंट्स में, बता रहा हूँ। तो टाइम टेबल क्या कहता है, मैं कैसे सोचता था, जैसे अगर मेरे को 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए, तो मैं क्या करता था 3 भाग में ना इनको बांट लेता था पूरे दिन को। मतलब सो के उठा, मतलब वो नहाने से पहले मैं एक सब्जेक्ट खत्म कर लेता था, फिर नहाने से लंच तक मैं दूसरा सब्जेक्ट कर लेता था, और लंच से शाम तक मैं तीसरा सब्जेक्ट करता, या फिर शाम से रात तक मैं तीसरा सब्जेक्ट करता। कैसे करता हूँ बताता हूँ, कंफ्यूज मत होना। अगर मैं आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की तैयारी कर रहा होता, मैं सबसे पहले सुबह सुबह उठ के मैथ कंप्लीट करता। मैथ में क्या है, अगर मेरे को अपना बेसिक्स कंप्लीट करना है, कैसे करना है कैसे नहीं, वो मैंने एक वीडियो फुली डेडिकेटेड वीडियो बना रखे कि कहाँ से आप कर सकते हो। तो मतलब बेसिक्स कंप्लीट करना है, मैंने कुछ क्लासेस देखी, नोट्स बनाए, अपना बेसिक्स अच्छे से रिवाइज करा, थोड़ा सा रेस्ट करा, इधर उधर घूमा वूमा, अब उठा और रेस्ट लेने तक मैंने अपना बेसिक्स कंप्लीट करा। रेस्ट लेने से नहाने तक सपोज मैं अगर 5 बजे उठा तो मैंने 5 से 7 मैंने अपना बेसिक्स पढ़ा, थोड़ा सा रेस्ट लिया, 7 से 9 बजे के बीच में, 7:30 से 9 बजे के बीच में मैंने अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, या जैसे मैंने मॉड्यूल खरीद लिया इसमें से प्रैक्टिस करी, या किरण पब्लिकेशन में से मैंने प्रैक्टिस करी। मेरी मैथ खत्म, मैंने बेसिक भी पढ़ लिया और अपना वो भी कर लिया, तो रेस्ट लिया और फिर अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिया, फिर मैंने हाथ धो लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया, मेरा माइंड वाइंड फ्रेश हो गया। अब मेरा सेशन आएगा ब्रेकफास्ट नहाने धोने से लेके लंच तक के बीच का। नहाने धोने से लंच अभी 1-2 घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, पूरा एक्यूरेसी मत देखना, वो टारगेट के हिसाब से सेट करना। नहाने धोने से लंच तक के बीच में मेरे को करनी है अपनी रीजनिंग कंप्लीट। अब रीजनिंग के लिए मैं क्या करूँगा, मेरे को अगर क्लासेस लेनी है तो मैंने 2-3 क्लासेस देख ली, उसके नोट्स मैंने अच्छे से रिवाइज करा, थोड़ा सा रेस्ट लिया, रेस्ट लेने से लेके लंच तक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज कर लिए, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, मेरे मैथ कंप्लीट, मतलब ये है मैं एक साथ लेके तीनों सब्जेक्ट एक साथ लेके नहीं बैठा, मैं रेस्ट ले लेके कर रहा हूँ और मैं बहुत मज़े में पढ़ रहा हूँ आराम से। मैथ करा, बेसिक्स पढ़ा, रेस्ट लिया, फिर अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, नहा धो लिया, फिर अपना रीजनिंग के बेसिक्स पढ़ा, थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, फिर लंच का टाइम हो गया। लंच वंच करके अगर आपको नींद आ रही है तो सो जाना, और फिर उठने के बाद रनिंग करने चले जाना। लंच करोगे, थोड़ा सा फिर सोओगे, फिर रनिंग करने जाओगे, तो लगभग 6 के आसपास बच जाएगी। 6 से रात के डिनर तक मेरे को अपनी जीके कंप्लीट करनी है, जिसमें स्टार्टिंग में मैं अपना क्लासेस लूँगा या मेरे कहीं भी XYZ बुक से पढ़ूंगा, और फिर थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद फिर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करूँगा, जीके के, सामान्य ज्ञान के, ये वो। ठीक है, खाने तक, मतलब रनिंग करके आया, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करा, फिर मैंने अपने जीके के प्रीवियस ईयर की जीके की मैंने क्लासेस ली, थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे, और फिर मैंने खाना वाना खा लिया। खाना खाने के बाद अब खाना खाने के बाद मैं आपको बोलूँगा कि आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को देना, खाना खाने से सोने तक स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को उठाना। स्टैटिक जीके की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही है, और करंट अफेयर्स इंडोलोगस यूट्यूब चैनल से करता था मैं, INDOLOGUS इंडोलोगस यूट्यूब चैनल से मंथली करंट अफेयर्स करता था। या फिर अपना वो होता है, एक हिंदी की बुक आती है, मैं नाम भूल गया उसका, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो मैं ऐसे पूरे दिन को डिवाइड करता। अगर आप बोल रहे हो मॉक टेस्ट कहाँ लगाते, तो मॉक टेस्ट के लिए फिर दोपहर में सोना बंद कर दो। ये होगा। या फिर जो टारगेट आप सेट करो वो थोड़ा थोड़ा कम कम टारगेट सेट करो, उसी के बीच में मॉक टेस्ट फिट हो जाएगा। मॉक टेस्ट लिया, थोड़ा सा रेस्ट लिया, उसको एनालाइज करा, थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया। ऐसे पढ़ना, एक साथ पूरा सारे सब्जेक्ट्स लेके मत बैठ जाना मेरे भाई, बहुत प्रेशर फील करोगे। ब्रेक ले लेके पढ़ना, मैं भी ऐसे ही पढ़ता था, और इसमें मेरी 8 से 10 घंटे की आउटपुट आ जाती थी बहुत आराम से, अगर मैं रनिंग नहीं करता। रनिंग करते हो तो आपकी 6 घंटे की तो आउटपुट बहुत आराम से आएगी ही आएगी। ठीक है, 6 से 8 घंटे की, तो उतना बहुत होता है 6 से 8 घंटे अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ रहे हो तो। ठीक है, बाकी ये था, मैंने बुक्स बता दिया, मॉक्स बता दिया, एकेडमी बता दी, टाइम टेबल बता दिया इस वीडियो में। अब जिसको जो समझना है भाई समझ लेना, मैं अपनी तरफ से अपना पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट बताऊँ, अच्छी चीज़ें बताऊँ। बाकी जिसको जो सोचना है यू कैन थिंक, जो बिना सोचे अच्छे से तमीज़ से पढ़ाई कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा मेरी तरह, और बाकी बहुत और लोगों की तरह भी। ठीक है, कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।